पेट्रोल की कीमत कम नहीं हो रही और हो भी नहीं सकती, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी वाक़ई हो रही है, तो उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे रुपए की डिवैल्यूएशन भी हो रही है और सेल्स टैक्स में भी आपने इजाफा करना है, लेवी को भी बढ़ाना है। नेपरा ने आज 4 रुपए फी यूनिट बिजली के इजाफे में मंजूरी दे दी है जुलाई के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में। इसी तरीके से ये बिजली के बम अवाम पे गिराते रहेंगे, अवाम किधर जाएंगे सर? वो तो इस वक्त इतने मुश्किल का शिकार है, वो कहते हैं या तो बिजली का बिल अदा कर सकते हैं या अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि IMF जो है वो कभी आपसे ये नहीं कहता कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, या IMF ये नहीं कहता कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ। IMF कहता है कि जहाँ मर्जी से खान खोद के सोना निकालो, ज़मीन से फसलें उगाओ, टैक्स पूरा करो और जो तुमने पर पूरी दुनिया के अदारों से कर्जा लिया हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो कर्जा वापस करो। IMF का बुनियादी मैंडेट एक यही है कि वो आपके पास कुछ पैसे पार्क करता है और कहता है कि मैं इसलिए पार्क करता हूं कि ताकि आप मजीद कर्जा ले सकें और कर्जा की किस्त अदा कर सकें। हम करते क्या हैं? हम करते ये हैं कि वो सारा जो हमने पैसा इकट्ठा करना है वो आम आदमी को ट्रांसलेट करते हैं। एक आदमी, आप खुद सोचें कि एक आदमी जिसकी इतनी बड़ी मिल है, उससे तो हम पैसे नहीं मांगते। अभी देखा ना, मिफ्ता इस्माइल ने लगाया ना, वापस लेना पड़ गया। लेकिन मैं जो चीनी लेने जाएगा, वो चीनी लेने के ऊपर मैं उसके ऊपर 17-18 रुपये पैसे दूंगा। मैं जूता खरीदूंगा, उसके ऊपर 50 रुपये दूंगा। मैं किसी होटल में खाना खाऊंगा, तब पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उन्हीं का बोझ है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का आसान तरीका होता है कि बिजली महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो, एक साथ होगा। ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट बंदा गाड़ी चला सकेगा और ना उसकी बिजली हम काट के चले जाएंगे। ये जालिम लोग हैं। आप सिर्फ डिफेंस की घरों के अंदर से गाड़ियों की तादाद गिरना शुरू कर दें तो आप हैरान रह जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये कितना सेल टैक्स, जो मुल्क अपनी सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद दुकानदारों की लिस्ट ना बना सके, जहां एक पान वाला जो है वो रोज रात को 5 लाख रुपया लेके उठे नफे में, पान वाला, और वो टैक्स ना दे रहा हो, और आप पान के खरीदते हैं, पान का पत्ता खरीदने के ऊपर आप टैक्स दें, तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ नहीं कर रहे। पाकिस्तान को 50 मईशतदानों ने तबाह किया है, जो हर दफ़ा पाकिस्तान की पॉलिसी बनाते हैं। ये वहाँ के पड़े हुए हैं, उन्हीं के एंटीना पे इनको चलते हैं। यही जो होते हैं, एक आता है वही उसको दोबारा लेके आ जाता है, उसको ले आओ, फलाने को ले आओ, वही चेहरे हैं जो घूमते रहते हैं। ये कभी पाकिस्तान के शराफिया पे टैक्स नहीं लगेगा। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं कि IMF जो हमें कहती है, वर्ल्ड बैंक कहती है, मैं खुद फाइनेंस में रहा हूं, आप अपना टैक्स इंप्रूव करें। IMF का बाप नहीं को आपको कह सके कि कीमतें। टैक्स सिस्टम में अगर तब्दीली लाई जाए और बिलावास्ता महसूलात को बिलवास्ता महसूलात के जरिए इकट्ठा करने की कोशिश आए तो सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है और बेहतर भी हो सकती है। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, रवां हफ्ते शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने वाला है 15 से 17 सितंबर को, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान की अहमियत किस कदर है और पाकिस्तान उसमें किस हद तक अपनी जगह बना सकता है, हमारी खारजा पॉलिसी के महाज के ऊपर पॉलिसी लाइन क्या है, किस हद तक सूदमंद है और किस हद तक उसे तब्दील करने की ज़रूरत है। हिलाली साहब की तरफ बढ़ते हैं। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं कि शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान अगर शिरकत करता है तो किस तरीके से अपने आप को वहां पर मनवा सकता है, या फिर मौजूदा हुकूमत में इतनी सलाहियत ही नहीं है? मैं समझता हूं कि ये जो हुकूमत है, बाहर के जो दूसरे लोग हैं, हुकूमत हैं, वो मानते ही नहीं है कि ये ज़्यादा चल सकता है। वो मानते ही नहीं है कि ये ठीक ठाक इलेक्ट होके आए हैं। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि 6 महीने हो गए हैं मेरे ख्याल में, और शहबाज शरीफ ने इंडिकेट किया है कि वो चीन जाके प्रेसिडेंट जी से मिलना चाहता है, मगर उनको कहा गया कि वो कुछ मसरूफ़ हैं। आज तक उनकी मुलाकात नहीं हुई है। 6 महीने हो गए हैं, कितने महीने हो गए हैं पता नहीं क्या। ये क्यों हो रहा है भाई? आपने तो
आपने तो देखा कि आप रूस के नज़दीक नहीं जा सकते हैं, आप डरे हुए हैं अमेरिका से। और ये रिजीम चेंज जो आपका सबसे बड़ा लीडर, सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे अहम लीडर ने कहा है कि ये अमेरिका ने किया है, वो सब मानते हैं कि अमेरिका ने किया है, नहीं तो वो कहते हैं ये क्यों करता। आप यू आर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, तो आपको अहमियत क्यों देंगे। आप देख रहे हैं कि चीन और इंडिया के साथ उनके लद्दाख में और नीफा में उनके बड़े अरेंजमेंट्स हो रहे हैं विड्रॉल के। ये क्यों हो रहे हैं, आपका नामो निशान ही नहीं है उधर। और सब लोग जानते हैं कि आपने फुल टर्न करके अमेरिका के गोद में वापस कूद रहे हैं। अमेरिका ने कहा था कि इसको निकालो, जब आपने इनको निकाला आपको क्या मिला, $450 मिलियन मिले हैं आपके स्पेयर पार्ट्स F-16 के लिए, नॉट एज ए गिफ्ट, वो भी आप खरीदेंगे अप टू 450 मिलियन। आप तो कह रहे हैं थैंक यू एज इफ के कोई गिफ्ट है, कोई ग्रांट है, मगर आपको पता है कि अगर आप वो नहीं लेंगे तो आधा आपके फाइटर प्लेन्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने 1-2 मिलियन कह दिया है ट्रांच दे दो इनको IMF को, और 1-2 मिलियन 4 से 6 बिलियन बढ़ा दो IMF का पैकेज, वो भी आपको मिल गया है। फिर UAE के, सऊदी अरेबिया और कतर, इनको कहा हाँ ठीक है आप इनको कुछ पैसे दे दें। देखिए आप, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू फॉरसेक अमेरिका। आप एक बैड मैरिज में हैं मगर आप तलाक कॉन्टेम्पलेट ही नहीं कर सकते हैं, तो ये फिर आपको भुगतना पड़ेगा। और आप भुगत रहे हैं इस वक्त, और आपकी, आप पूछ रहे हैं हमारी क्या इज्जत है। पुतिन ने तो कहा था कि अगर हम ये वापस आ जाए इमरान खान, मैं खुद जाऊंगा इसको कंग्रेचुलेट करने के लिए। और सुना है उसने एक कहा कि 50% कम तेल भी मैं उसको दे दूंगा। What I mean to say is, अब आप देख रहे हैं ये जा रहे हैं UN को, अब देखिए किस किस्म का रिसेप्शन इनको मिलता है। मैं एक प्राइम मिनिस्टर के साथ 3 दफे UN गया हूं, मैं हर मीटिंग पे उनके साथ बैठा रहा हूं। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कौन है आपका प्राइम मिनिस्टर और उसकी स्टैंडिंग मुल्क में क्या है। सही। और मुल्क में अच्छी है तो फिर इंटरनेशनली भी अच्छी होती है। सही। और ये सब आप क्या समझते हैं, इजलास की साइडलाइन पर सदर तैयब उर्दवान या शी जिनपिंग या सदर प्यूटन से मुलाकात हो सकती है मियां शहबाज शरीफ साहब की? देखिए 3 टॉल ऑर्डर दिए हैं जफरलाल साहब, सीनियर हैं फॉरेन ऑफिस के फॉरेन ऑफिस वालों को कहा गया है कि 3 मुलाकातें अरेंज कराई जाएं। एक मुलाकात मेरी अरेंज कराई जाए वज़ीर आज़म उससे, सदर जी से, दूसरी प्यूटन से, और तीसरी अगर मुमकिन हो तो नरेंद्र मोदी से। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि 2 कम से कम प्यूटन और चीन के जो सदर हैं उसकी तरफ से तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। अब ये है कि जाना तो इनको पड़ेगा। जो बात आपकी उनकी सही है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का बदतरीन डिसीजन लेने जा रहा है और ले चुका है अमेरिका की गोद में जाके। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी नाराज करना है इस दौरान में, और होना यह है कि पाकिस्तान जो है, और क्या है थ्रेट, क्या है कि हम इंडिया से आप पे हमला करवाएंगे। ये थ्रेट जो था मुशर्रफ को भी दिया गया था कि अगर तुम हमारे साथ ना चले तो हम इंडिया से तुम्हारे पर हमला कराएंगे। तो अगर इंडिया के हमले से हमने डर के फैसले करने हैं तो फिर तो हमारी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं, फिर हमें घास खाने की क्या जरूरत है, हम आराम से जिंदगी गुजारें। असल मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक बात याद रखें, यूरोप हो, अमेरिका हो या रूस हो या कोई मुल्क, जिस बंदे की पाकिस्तान की आवाम में पजीराई है उसी को इज्जत मिलती है। राजा साहब ठीक कहते हैं कि वो चाहे प्राइम मिनिस्टर के साथ UN के में गए हैं, UN में भी इज्जत उसी की होती है, और ये दुनिया का फार्मूला है। अब जमाना गया जाओलक तो आ जाएगा, जमाना तब्दील हो चुका है, उसके असलूब व अतवार भी तब्दील हो चुके हैं, तो उसी के तहत आगे बढ़ने की जरूरत है। और अगर आप उस तरीके से आगे ना बढ़े, दुनिया में आपकी स्टैंडिंग कमजोर होती रहेगी। बहुत शुक्रिया